देख रहा शामू मेरे कमल को कैसा दौड़ रहा है। दौड़ने में पूरे गांव में इसके जैसा कोई लोंडा नहीं है। पर अफसोस इस बात का है ये पढ़ा लिखा नहीं। मुझे तो चिंता यूँ लगी रहे इसका ब्याह होएगा या नहीं होएगा। तू चिंता न कर राजेंद्र, कमल मुझे बहुत पसंद है। इसमें कोई ऐब भी ना है। मैं इसे अपना दामाद बनाना चाहूँ। राजेंद्र, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। यार कह तो तू ठीक रहा, लेकिन एक बात है, यूँ बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, यूँ बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। भाई वाह कमल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों आई? यहाँ बड़े भैया आएंगे आज। उधर मत देखे। अच्छा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझे ऐसे बोलो कि मैं यहाँ क्यों आई? क्यों आ जावे रोज रोज, जब तुझे पता मैं यहाँ दौड़ मारूं। मेरा मन था सो आ गई। अब मेरा मन है मैं जा रहा हूँ, दौड़ मार लेंगे। अरे भैया देख लेंगे, ना करे मत दिखावे, शाम को आके मिल लूंगा। चल ठीक है। अरे कमल सुनो तो अब क्या पिछवाड़ दूंगा तुझे। ताऊ, ताई घर पे बहुत जोर जोर से रो रहा है। हैं? अरे कमल, भोला, घर चल जल्दी। अरे भगवान क्या हो गया, क्यों रो रही है? चिट्ठी आई है भगवान ने तो मुझे औलाद तो दी। मैंने देर से कभी कोई शिकायत ना करी। मैंने अपने देवरों को अपने बेटे की तरह पाला, अपने बेटों की तरह प्यार करा। तूने क्यों मुझे लाज छीन लिया यार? अरे भाग्यवान चुप हो जा। अरे क्या लिख रहा है इस चिट्ठी में? यू पढ़वाई भी किसी से, गैली रोने लगी। डाकिया आया, उसने बताया कि ये मनोज की चिट्ठी है। ताई जी ने उससे झट से चिट्ठी छीन के फिर रोने लगी। ए भाई, डाके पढ़ के सुना के गया चिट्ठी को। वो ना पढ़ के गया। तैने पढ़ी? मैंने भी ना पढ़ी। अरे तो सुनाना, इसमें क्या लिख रहा पढ़ के। पढ़ दे भैया, सवेरी को पढ़ेगा इसे। इसमें लिख रहा है कि मनोज चाचा बिल्कुल ठीक है और उनकी इंजीनियर की नौकरी भी लग गई और वो बस 15 दिन में घर आ रहे हैं। ए भाभी, तू तो बाल को तो भी कम होगी। चिट्ठी पढ़वाई नहीं, रोना शुरू। भैया मैं एक काम करूं, ढोल वाले से कहने जा रहा हूँ। अब तो खुश हो जा, ये रोना धोना बंद कर। और सुन, सांझ को बढ़िया सा पकवान बना लिए, बहुत दिन हो गए खाए हुए। ठीक है। ए ताई तू भी नहीं रहेगी। चिट्ठी तन्ने पढ़ी नहीं, रेड पेपड़े तन्ने गैल भा दिए। और सुन, रात को मैं भी आऊंगा दावत में। ठीक, आ जाइए। और ले पकड़ तेरी चिट्ठी, पढ़ना तो तेरे पे आता ना, देख के ही खुश हो ले। गैली रोने लगे। अरे पढ़वा लेती किसी से चिट्ठी को। मनोज इंजीनियर बन गया, खुश हो जा, खुश। खुशी हूँ मैं तो, हाँ। बहुत खुश हूँ। भगवान तेरा लाख रोए साहब। लाख शुक्र है। बिल्कुल। हाँ। लो मालिक, पप्पू के हाथ की कड़क 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 चाय, तन मन में फुर्ती लाए, पीने वाला कहे आय हाय हाय।
और जो आज इस चाय में मीठा कम पा गया तो मैं तेरे मुंह पे हाय हाय जरूर लिखवा दूंगा, याद रखिए। घूंट तो मार के देखो, मीठा कम हो जब बताइयो। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ जी आओ। लो चौधरी साहब, मुंह मिठा करो। अरे भाई मुंह मीठा तो कर लेंगे, पर राजेंद्र न्यू तो बता किस खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हो? चौधरी साहब, माता रानी ने हमारी सुन ली। मेरा छोटा भाई मनोज इंजीनियर बन गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। अजी काहे की खुशी की बात है? अपने गांव में तो इन्होंने ढोल बजा कर लड्डू बांटे और यहाँ नुई आ रहे सुक्के सुक्के। चौधरी साहब, हमारा ढोल वाला तो आज दम में पुब्बा पी के लुढ़क गया, फिर तो हमने बिना ढोल के लड्डू बांटे। अरे भाई थारा ही तो लुढ़क गया, पर महारा नहीं लुढ़केगा। क्या मतलब चौधरी साहब, हम समझे नहीं। अरे राजेंद्र, इसी बात को तो समझाना हम तुम्हारे घर आओगे। ठीक है चौधरी साहब, आप आइए, आपका स्वागत है। अच्छा चौधरी साहब, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई। नमस्ते। नमस्ते। इसका भाई के इंजीनियर बन गया, यो उड़ा उड़ा फिर रहा। देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं तो आने ही वाली थी, फिर घर पर तुम्हारे भैया आ गए मिठाई लेकर। अब उनके सामने तो नहीं आ सकती थी ना। अरे तो इसका उल्ला लिकाट का जाती कोई मना कर रहा था। अच्छा जी। अच्छा जी करती रह गए। जब तुझे पता तेरे बिना नहीं लगता मेरा मन, तो टाइम से नहीं आ सकती। मेरा बस चले तो तुझे अपने घर ही ले जाऊं। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। दुल्हन मैं तुम्हारी तब बनूंगी जब तुम मेरे घर बारात लेकर आओगे, मेरे साथ 7 फेरे लोगे, मेरी मांग में सिंदूर भर के, मेरे गले में मंगलसूत्र पहना के मुझे अपने साथ ले जाओगे। अरे हमें भी पता दुल्हन तो तू मेरी ऐसे ही बनेगी। पर कमल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आज जब तुम्हारे भैया हमारे घर आए थे तो उनसे मेरे पापा ने कहा कि एक खुशखबरी तुम लेकर आयो, एक खुशखबरी हम लेकर आएंगे। तो खुशखबरी क्या है? ये तो मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगा। मुझे ऐसा लगा है हमने जो तुम्हारे पापा से ब्याज पे पैसे लिए थे ना, उसका ब्याज माफ करेंगे वो। पता नहीं कमल, पर वो सब सुन के मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अरे पगली, तू क्यों घबरा रही है? जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हमारे लिए तब होगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा चल एक बात बता, तू मेरे से कितना प्यार करे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर मैं तुम्हारी ना हुई तो मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। अरे जो तो फिर भी ना मरी। अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बस 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 बस, गरम मत होगा, गरम मत होगा, बस। अरे भाग्यवान कहाँ है? अरे इतना काम फैला पड़ा, तेरी तैयारी ना हुई अभी तक। मेरी सारी तैयारी होगी। सवेरे 4 बजे की उठी हुई हूँ। तुम तो एक आधा काम करते ना, बस भाषण दे लगो। उस छोरे को बुखार हो रहा, एक बाल्टी पानी की ला दो मुझे। लाऊं? अरे भैया, भाभी माँ मैं ला रहा हूँ पानी की बाल्टी। अरे तू आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक ना है। अरे ऐसे माहौल में तबीयत ना देख के करते हैं। मैं ला रहा हूँ पानी। अरे शामू, तेरे बालक ना है? भैया तैयार होकर आने लग रहे। अरे इतनी देर में तू ही ले आता। मैं ना जा रहा, आ जाएंगे अपने आप। अब काम के टाइम पे उन्हें लेने जाऊं। अरे तू कहाँ आना था फिर? तेरे पे 4 कुर्सियां लाई गई। अरे भैया जी ले तो आया, और के काम करूं? तो बिछा भी नहीं? हाँ बिछा रहा हूँ। अरे कम बखत वहां ना, यहाँ बिछा। अच्छा। ले चौधरी साहब भी आ गए। अरे खाट भी बिछा दे जल्दी से। हाँ।
राजेंद्र भाई, आज से तेरा सारा कर्जा माफ। अरे अभी तो एक खुशखबरी और है। और के चौधरी साहब? मनोज का हाथ अपनी बेटी नैना के लिए झोली फैला के मांग रहा हूँ। चौधरी साहब, अरे समधी समधी हाथ नहीं जोड़े करते, गले लगे करे गले। भैया भाभी कितने खुश हैं। अगर ये रिश्ता हो गया तो भाभी के गिरवी रखे वो कंगन और हमारी ज़मीन भी वापस आ जाएगी। जा रे पप्पू, मिठाई दे। लो बजा रे ढोल। अरे सामू चलता ना घर को, दोपहरा हो लिया। अभी चल रहे हैं बस, थोड़ा सा काम और रह रहा, 2 मिनट रुक जा, साथ ही चलेंगे। अरे जल्दी निपटा लिया काम को, फिर चल रहे हैं घर। थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ा सा काम रह रहा। खैर एक बात है, मनोज का रिश्ता टाइम से हो गया और नैना भी एकदम गुणवान छोरी है। हाँ, अब ना हमें कर्जा देना पड़ेगा और ना कर्जे का ब्याज देना पड़ेगा। राजेंद्र भाई एक बात तो बता, चौधरी साहब ने वे कंगन वापस दे दिए? ना यार, कंगन तो अभी वापस ना दिए, मुझे लगा सगाई के टाइम पे वापस करेगा। हाँ ऐसा भी हो सके। चौधरी इतना बढ़िया लगे तो ना था, पर आदमी बढ़िया निकला। बढ़िया बढ़िया कहीं ना, लोगों पे डबल डबल ब्याज लगा के सबकी जमीन दाब ली। ये तो छोरी के ब्याह का मामला, इसलिए बढ़िया बन के दिखा रहा। अरे एक बार रिश्तेदारी हो जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत ना रहने की है। ये बात तो ठीक कह रहा। वैसे कमल ना है आज खेत पे? अरे कमल को तो रात से बुखार चढ़ रहा और सुबह उसके और ज़्यादा होगा। फिर मैंने उसे वैद्य से दवाई दिलवाई और उसे आराम करने को कह के मैं अकेला खेत पे आ गया। ध्यान रख भाई उसका। भाई जमाई तो तेरा भी है, तू भी ध्यान रखने आ सके। ले बा हम आ जाओगे। बस जल्दी से मनोज का ब्याह हो जा, फिर मैं भी कमल के साथ अपनी छोरी का ब्याह करके फ्री हो जाऊंगा। हाँ सही है, अब सब ठीक होएगा। तू एक काम कर, बाकी काम कल निपटा लेंगे। अब तू चल, जल्दी से वार हो रही है। चल। कमल, क्या हुआ कमल? ऐसे क्यों बैठे हो? कमल, क्या हुआ? कमल, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैंने दवाई ले ली। कमल तुम रो क्यों रहे हो? नैना, तुम्हारे पिताजी ने मेरे बड़े भाई के साथ मिलकर तुम्हारा रिश्ता मेरे मंझले भाई के साथ कर दिया। क्या? मेरा रिश्ता? हाँ। पर ये कब हुआ? नैना, कल तुम्हारे पिताजी आए थे हमारे घर पर ढोल लगाड़े के साथ। और मुझसे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। नैना, मैं अभी पापा के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अगर शादी करूंगी कमल तो सिर्फ तुमसे करूंगी, सिर्फ तुमसे। नैना नहीं, रुक जाओ। कमल, मुझे जाने दो, पापा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नैना, मेरे भैया भाभी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और तुम्हारे पिताजी ने हमारा कर्जा भी माफ कर दिया और अब वो हमारी जमीन भी वापस कर देंगे। और मेरा क्या? नैना, कमल, अगर मेरे फेरे होंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो फिर मौत के साथ। नैना, नैना, नैना। अच्छा, तो यहाँ चल रहा नैना का नैन मटक्का। इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। सही टाइम आने पर उठाऊंगा इसका फायदा। भाग्यवान,
मनोज का ब्याह भी जल्दी आ गया और देख टाइम भी कम रह गया और हमें तैयारी भी बहुत करनी है ब्याह की। सही कह रहे हो जी तुम, पर तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। आज इस कमल की पता नहीं कंगा को चला गया, आया ना अब तक भी। उस पर बुखार में भी घर पे ना रुका गया? कहीं कुछ और चक्कर तो ना उसका, ऐसा तो ना जाता हो कभी बाहर। अरे कुछ ना, बैठा होगा अपने यार भोला की गैल। तो तुम जल्दी जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। ना तो दवाई खाई और ना उसे ना रोटी खाई। क्या दवाई भी ना खाई और रोटी भी ना खाई? ना। तो मैं जाऊं बुला के लाऊं उसे? हाँ ढूंढ लाओ, जाओ। पता ना कहाँ जाकर बैठ गया, ऐसे तो कभी जाता ना आयु। चल मैं भी रोटी गे रहा हूँ। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं चाहा, बस अपना कमल ही तो मांगा था, वो भी तूने मुझे नहीं दिया। मैंने बचपन से लेकर अब तक तेरी भक्ति की, जैसे राधा ने तुझे चाहा था वैसे ही मैंने अपने कमल को चाहा था। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बोल कान्हा बोल। कान्हा, अगर मैं कमल की ना हुई तो मैं खुद को जिंदा जला दूंगी और मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा, तू। कान्हा, तू ही है ना जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। अरे तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। फिर मेरा प्यार क्यों मुझसे दूर हो रहा है? कान्हा, अगर तू है तो मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा कमल दे दे। आ गए तुम? कमल को ना लाए? मैं गया भी भोला के दूर है, पर वो तो आज भोला को भी ना मिला। और मैं भोला से कह के आया हूँ कि भैया उसे ढूंढ के और घर भेज दिए। कमल, कमल मेरे भाई, कहाँ है यार तू? कमल, 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 तू यहाँ बैठा इस टाइम? राजेंद्र भैया तुझे सारे में ढूंढते फिर रहे। मैं तेरी पीड़ा को समझ सकता हूँ मेरे यार। चल अब तू खड़ा हो और घर चल। तुझे तो बहुत तेज बुखार है मेरे यार। भोला मेरे भाई, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे दूं। तू पागल हो रहा के? तू अपने भैया और भाभी के बारे में सोच। तेरी भाभी माने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, और तेरे बड़े भैया वो तो तेरे ऊपर जान छिड़के हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। तू खुद को संभाल, रात बहुत होगी। अब तू घर चल। चल खड़ा हो। आजा। शांत हो जा मेरे भाई, रो मत।
जा और घर जाके दवाई ले लिए। जा, मुझे ढोरों को भित्तर बांधना। जा कमल। अरे रो मत मेरे यार, इसमें रोने की कौन सी बात हो गई। जा जा मेरे भाई जा, सब ठीक हो जाएगा। जा। पता ना कहाँ होगा, दिन छिपे का गया हुआ है, अब तक ना आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। चिंता कैसे न करूं, मेरी औलाद से भी बढ़ के है। छोटे से पाले मैंने। हैं? अरे कहाँ गया था तू? ना तो तन्ने दवाई ली, ना तन्ने रोटी खाई। कुछ बता के नहीं जाता हमें। बोल रहा है? हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। जल्दी जाओ, वैद्य को बुला के लाओ। तू एक काम करे, भित्तर उठा, मैं वैद्य को लाऊं बुला के। चल भैया किसी को बुला के लाने की जरूरत ना, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक ना तू। सुन, हमें समझाने की जरूरत ना है। तू एक काम कर, इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख और लिटा ऐसा भीतर में आ रहा हूँ अभी वैद्य जी को लेके। चल चल। ये बोला उठ गए के नवाब साहब? तड़की के 8 बज लिए। 8 बज गए? हाँ साहब, जल्दी चलो। अरे यार काहे का साहब, मनोज भैया आने लग रहे, उन्हें लेन चलना है स्टेशन पे। चल फटाफट। तुझे इतनी देर से ठा हूँ, तू तो घोड़े बेच के सो रहा। अरे चल यार। अरे तुझे कद से ठा रही हूँ मैं, उठ जा। मनोज आगा होगा स्टेशन पे, लिया उसे जाके। अरे जा रहे हैं भाभी माँ। जी तारा बना रहे। आराम से देख भाल के जाइयो। और सुना भोला, क्या हाल है तेरे? अरे भैया जी, जैसा आप छोड़ कर गए थे बिल्कुल वैसा ही हूँ। मतलब तेरे को अब भी दस्त लगे हुए हैं? अरे भैया, दस्त वस्त ना लग रहा है, मैंने वैद्य जी से दवाई ले ली थी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चकाचक। ठीक बिल्कुल। हाँ। सही है। कमल, तू कैसे चुप है? ना भैया ऐसी कोई बात ना, मैं बस कुछ सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो बात है। नहीं तू पहले तो इतना चुप नहीं रहता था। अरे ना भैया ऐसी कोई बात ना है। भाई तेरे चेहरे से सब कुछ पता चल रहा है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर कोई भी बात हो तो बेझिझक बता सकता है, ठीक है? जरूर भैया जरूर बताऊंगा, पर अभी ऐसी कोई बात ना है। चल ठीक है, तू कह रहा तो मान लेते। कितने दिनों में तुम घर आए, घर चलो। अरे शामू, जल्दी जल्दी चल ले यार, वहाँ मनोज घर आ गया होगा। मनोज घर आई तो रहा है, घर से जा थोड़ी रहा। अरे भैया, एक तो वो इतने दिनों बाद आ रहा और वो भी इंजीनियर बन गए, तो जल्दी जल्दी पाँव उठा ले। मेरे पे तेज ना चला जाता, मेरी तो सांस फुल है। अरे मेरे यार, तू तो बुढ़ा ही होगा दिखा है बिल्कुल ही। अच्छा ऐसी बात है, चल दौड़ लगा के देख ले, घर पहले कौन पहुंचा। तो लगा ले फिर। चल। जय भद्रकाली। भाभी माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जी तारा बना रहे। अरे मनोज, तू तो शहर में जाके बिल्कुल साफ लग रहा। अरे साहब लगना रहा, मेरा भैया साहब बन गया। देख रहा शामू, तेरी भाभी चश्मा लगा के ऐसी लग रही है जैसे बम्बई की हीरोइन हो। ठीक कह रहे हो भैया, भाभी के आगे आज तो बम्बई की हीरोइन भी फेल है। ये नमस्ते। ये नमस्ते। नमस्ते भाई। वाह मनोज, बिल्कुल शहरी बाबू लग रहा। अरे लग ना रहा है, शहरी बाबू हो गया, अभी हमारे तेरी गंवार थोड़ी है, इंजीनियर बन गया बाबू। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो आपका पहले वाला ही मनोज हूँ। बस अब रोज नहा धो लेवे और साफ सुथरा रहे। अरे भाग्यवान है, इसे कुछ खवा पिया भी दे
ये ऐसे खड़ा रखेगी इसे? अरे नहीं भैया, अभी अभी तो आया हूँ, खा पी लूंगा। अरे बावले, लंबा सफर तय करके आया, थक गया होएगा, कुछ खा ले। मनोज भैया ट्रेन में बैठ कर आए हैं, ट्रेन में धक्का लगा कर थोड़ी ना आए हैं। अरे हाँ, अरे ठीक है पगले, कुछ खा ले। तेरे इंजीनियर बनने की खुशी में विजेंद्र ने अपने घर दावत रखी है, शाम को वहां भी चलना है। वहाँ क्यों? अब यूं तो इससे पूछ रही है वहां क्यों। पापा कब तक आएंगे वो लोग? हे बेटी ने ना बस आते ही होंगे। है भाई, टेंट वाली आसमान नशा तो टांग गए और सजावट क्यों ना करवाई थी ना? करवा देंगे, और भी वे दोबारा गए सामान लेने, कही थी मैंने उनसे। ना तेरे हलवाई आए अब तक, तेरे भी काम ऐसे ही रहे बस। मेरे किसी काम में कोई कमी नहीं मिला था मैं। आओ जी, राम राम। राम राम। लो आ गया हलवाई भी। है बनन ने जी आ गया तू? हाँ जी, बहुत लेट आया यार। सामान कहाँ तेरा? बस सामान सब पीछे ही लगा दिया। लगा दिया जी? बहुत जल्दी करके खाना तैयार कर दे और किसी चीज में कमी ना रह जा कुछ भी। मेरे काम में कोई शिकायत नहीं आने का। बस जा तो ठीक है मंड जा, बस जाएगा जी। राम राम। राम राम। आओ जी, आओ आओ आओ, राम राम जी। अरे चोई साहब, क्यों हाथ जोड़ के मैं पाप का भागीदार बना रहे हो? आप तो गले लगो, और वैसे भी ऊपर जाके भगवान को मुंह दिखाना, और हम तो समधी बनने वाले हैं। आओ बैठो। अरे मनोज बेटा, आप भी बैठो। लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे भैया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे मनोज, क्या हो गया? किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। बेटा मनोज, आपकी फैक्ट्री में क्या क्या बने हैं? जी, हमारी कंपनी में विदेशी गाड़ियों के इंजन और उसके स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा चोई साहब, पढ़ा लिखा इंसान अलग ही दिखाई दे जा। अरे जब तो मनोज को हमने अपनी बेटी नैना के लिए चुना है। देखा भाग्यवान, जब इंसान का वक्त अच्छा आवे ना, तो उसके साथ सब अच्छा होता चला जा। ठीक कह रहे हो तुम। आज हमारा मनोज पढ़ लिख लिया तो इंजीनियर बन गया, और देखो कितने बड़े घर से रिश्ता आ रहा उसका। मेरा कमल भी पढ़ लेता तो अच्छी नौकरी लग जाती इसकी, और किसी ऊंचे खानदान से रिश्ता आता इसका। हाँ, हमने जो उसका कर्जा ले रखा था ना, उस पर इतना ब्याज लगा देता, तब पूरी जिंदगी न उतरता। ठीक कह रहे हो जी तुम। अब हमारे मनोज का ब्याह नैना से हो जाओगा, हमारी जो चीज़ है वे भी हमें मिल जाओगे, और हमारा कर्जा माफ हो जाओगा। जो हमारी जमीन गिरवी पड़ी है वो भी हमें मिल जाओगी, और हमारे घर में बहू आ जाएगी। और क्या चाहिए हमें? इस शादी से सब कितने खुश हैं, और सबको कितनी खुशियों की उम्मीद है। अगर मेरी वजह से सबको दुख होता है, तो इससे अच्छा तो मैं नैना को भूल ही जाऊं। कमल को तुम अच्छे से वैद कर दिखा दो। मुझे ऐसा लगा है इसके भीतर बुखार है। कमल की उदासी मेरे पर देखी ना जाती जी। तू ठीक कह रही है, और तुझे पता है, मेरा कमल मेरे घर की रौनक है। हमारे है ही के, और ये बाड़ा की तो है। कल दिखा लाऊंगा इसे मैं। ठीक है। मनोज भैया, मनोज भैया, मनोज भैया, हाँ, क्या सोच रहे हो भैया? कुछ भी ना। ना भैया, कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो, मेरे से बताना नहीं चाह रहे। अरे पगले, तू तो मेरी जान है, तेरे से ना बताऊंगा तो और किससे बताऊंगा? अच्छा तो चलो बताओ क्या बात है। कमल, एक बात तो है,
जो मैं आप सबसे करनी चाह रहा था। लेकिन जब यहाँ आया तो देखा मामला ही कुछ और लिकड़ा, तो इसीलिए किसी को मैं कुछ बता ही नहीं पाया। ऐसी क्या बात है भैया? कमल भाई, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बताओ ना भैया, नैनो तुम्हें पसंद ना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नैना तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की है। फिर क्या बात है? कमल, मैंने शादी कर ली है। के? हाँ, वो मेरे कंपनी के मालिक की बेटी है, और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। यो तो बात है, पर अगर तुम मेरे से कहो तो मैं यह वाली बात भैया और भाभी माँ को जाके बता दूं। कमल, मैं यहाँ सब कुछ बताने ही आया था, लेकिन जब यहाँ आया तो देखा भैया भाभी मेरी शादी पहले ही तय कर चुके हैं, और वो बहुत खुश भी हैं। इससे हमारा सारा कर्जा माफ़ हो रहा था। तो मैं सब देख के डर गया और किसी को कुछ ही नहीं बता पाया। देखो भैया, बतानी तो जरूर पड़ेगी। अरे पागल, ये बात तुझे नहीं बतानी, ये बात तो मैं उन्हें खुद ही बताऊंगा। जाओ तो बता दो। अभी बता के मैं उनकी नींद खराब करना नहीं चाहता। ये बात मैं उन्हें सुबह बताऊंगा। हाँ तो ठीक है भैया, तड़की तड़क बता दियो। वैसे एक बात पूछूं, तुम शहर वाली भाभी माँ का फोटो फाटो ले भी रहे हो या नहीं? फिरो हाँ, फोटो है। दिखाओ फिर। भाभी तो सोहनी है। सुंदर तो है ही, साथ में पढ़ी लिखी भी बहुत है। अगर भैया ऐसी बात थी तो भाभी माँ को भी गैली ले आते। अरे मैं तो साथ ही ला रहा था, अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उसका आना कैंसिल हो गया, और मैंने तो उसका ट्रेन का टिकट भी करा रखा था। अरे कोई बात ना, पर तुम यह वाली बात भैया और भाभी माँ तड़की को बता दियो। ऐसी कोई दिक्कत ना, मैं मान जाऊंगे। अब तुम एक काम करो, नीचे चल के लौटो और इसे धर दियो, कभी सारी रात इसे देख के जाओ। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। चल जल्दी आ जाइए। हाँ 2 मिनट। हे भगवान, तो मुझे कैसी कैसी परेशानी में घेर रहा। एक माई मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, और दूसरी माई मेरा परिवार फिर उस कर्जे की तरह दब जाएगा। अरे भाग्यवान, एक लोटा पानी लाइए। लो पानी। भाभी माँ राम राम। राम राम बेटा, राम राम जी। भैया राम राम। अब कैसी तबीयत है तेरी? अब तो आराम है, पहले तो। दवाई खा ली सारी? हाँ। चल तो तू हाथ मुंह धो ले, तेल में चाय ला। मनोज उठ गया है, सोई रहा अभी? अरे वो शहरी बाबू है, आराम से उठेगा। अरे भैया नहीं, वे तो सवेरे सवेरे जा लिए खेतों की माई घूमन। अच्छा, लो आ लिया थारा शहरी बाबू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, तारा बना। चल तू भी हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हें चाय बना के लाऊं। भैया एक बात करनी है। अरे के तू धोकर बता, क्या बात है? भैया मुझे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। क्यों, तुझे लड़की पसंद नहीं है? ना भैया, ऐसी बात नहीं है, लड़की तो बहुत अच्छी है, पर अरे पर के? भैया मेरी शादी हो गई है। क्या, शादी हो गई है? क्या मतलब? तन्ने ब्याह कर लिया? भाभी, वो मेरी कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी है, और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाया। तो भैया तू ये बात हमें पहले बता देता तो हम ब्याह की बात को आगे तो ना बढ़ाते। भैया भाभी, मैं आया तो इसीलिए था कि भैया भाभी को सारी बात सच सच बता दूंगा, लेकिन यहाँ शादी की बात देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं डर गया था। चल पागले, डर गया था? अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी। अब तुम एक काम करो, नैना के घर जाओ और उसके बाप से मना कर आओ रिश्ते की। मनोज का ही तो ब्याह हो गया भाभी, अपना कमल तो कुंवारा है, नैना का ब्याह कमल से करेंगे। रुको,
क्या कह रहा शाम तू? भूल गया अपनी बातें? कमल का ब्याह तेरी छोरी की गैल होएगा, याद है या भूल गया? मैं कुछ भी ना भूल रहा राजेंद्र, मुझे सब कुछ याद है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। तो भैया क्या सोच के और क्या समझ के कह रहा, मुझे भी बता। अगर कमल की शादी नैना से होगी तो तेरी सारी समस्या खत्म, तेरी जमीन भी छूट जाओगी और तेरा सारा कर्जा माफ भी हो जाएगा। देख, कर्जे के जमीन की बात रही अलग और तेरी मेरी यारी की बात है अलग। मैं नहीं चाहता कि तेरी मेरी यारी टूटे। यारी कहाँ टूट रही है इसमें? तेरी मेरी यारी तो हमेशा रहेगी। अपनी समस्याओं के बारे में सोच। और तेरा भाई है सुद्धा, उसका जीवन बन जाओगा। अब भी सोच समझ ले। सही कह रहा तू, धूमधाम से करेंगे कमल का ब्याह। देख, ब्याह की बात सुन के कैसा शर्मा रहा। चल भाई, विजेंद्र से ब्याह की बात करने चल रहे। अभी ना चल रहे, अभी विजेंद्र गया लखनऊ अपने बहनोई के यहाँ। 2-4 दिन बाद आएगा, जब बात करेंगे उससे। अरे मनोज, जब तू आया तो बहू को भी गैल लिया था। भाभी माँ वो तो आने को बिल्कुल तैयार बैठी थी, पर आते टाइम उसकी माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो उसे घर छोड़ के आना पड़ा। इकलौती है ना। कमल के ब्याह में सारे आइयो। भाभी माँ ये भी कोई कहने की बात है? और मैं चलूँ, मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ, कल ड्यूटी है। ठीक है, बहू किन्हीं को सामान दूंगी मैं, लेकर जाइए। ठीक है माँ। इसको कावेरी को नैना को जाके दूंगा, खुश हो जाओगी। ओए ओए रुक रुक रुक, कहाँ गुजारा भागा हुआ? अरे काम बन गया, अब मेरी शादी नैना से ही होगी। पर तू नू तो बता, बाबले अंधे की ढाल कहाँ गुजारा भागा हुआ? अरे नू समझ ले, जान लिकट के बस वापस ही आई है। मतलब चल तुझे समझाता हूँ। सही कह रहा तू, धूमधाम से करेंगे कमल का ब्याह। देख, ब्याह की बात सुन के कैसा शर्मा रहा। चल भाई, विजेंद्र से ब्याह की बात करने चल रहे। अभी ना चल रहे, अभी विजेंद्र गया लखनऊ अपने बहनोई के यहाँ। 2-4 दिन बाद आएगा, जब बात करेंगे उससे। अब राजेंद्र भैया बात करेंगे मेरे और नैना के ब्याह के बारे में उसके पिताजी से। यही बात बतान, मैं खुद उसके घर जा रहा हूँ। उसका बाप तेरा पैर तोड़ देगा। अरे उसका बाप यहाँ है ही ना, 2 दिन की ने लखनऊ जा रहा। और उसका वो नौकर? यार भोला, उसका कुछ सोचना पड़ेगा भाई। वो सब तो मेरे पर छोड़ दे। चल तो चल। अरे यहाँ तो ये पप्पू हैगा। अरे तू चिंता क्यों कर रहा, मैं अभी से यहाँ से भगा देता हूँ। पर कैसे? देख तू मेरा कमाल अब। अरे भोला, ऐसा क्या कह दिया तन्ने उसे? वो तो ऐसा गया भाग के। मैंने उससे कहा, पप्पू तू यहाँ पेड़ों में पानी दे रहा और वहाँ बांगर वाले खेत में ढोर घुस गए, वो तुम्हारी सारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अरे मालिक जानता मार देगा भाई, वो तो मैंने उस खेत का ध्यान रखने को कह गया था। जल्दी जा। अब तू जल्दी जाके बात कर ले, मैं चलता हूँ। और हाँ, जल्दी आ जाइए। घर में चले जाइए, बाहर ही खड़े रहिए, आ रहा हूँ अभी। ठीक है। माँ, आज तेरी बहुत याद आ रही है। अगर आज तू जिंदा होती तो मुझे और मेरे जज्बातों को समझ के मेरी कमल से शादी करवा देती। अगर आज तू होती तो मुझे यूं दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। नैना, कमल, तू क्यों रो रही है? कमल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर मेरी शादी
तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। नैना तू चिंता मत करे बिल्कुल भी, तेरी शादी मेरे से ही होगी। वो कैसे? मनोज भैया ने पहले ही शहर में किसी लड़की से शादी कर रखी है। अब मेरे राजेंद्र भैया तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे तेरे और मेरे रिश्ते की। क्या? पागल, अब क्यों रो रही है? कमल, तुम्हें नहीं पता, मेरी सांसें अटक अटक कर चल रही थी। मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो मैं अपने आप को खत्म कर देती। पागल, कमल के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। नैना, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करूँ। कहाँ रह गया यो? रेलगाड़ी का टाइम निकला जा रहा है। अरे भैया कपड़े वपड़े पहन रहे होंगे, लो आ लिए। ठीक है भैया, अब मैं चलूँ। देख, समधी जी से हमारी राम राम कहिए और उनसे कहिए कमल की शादी पे सारे आम है। जी भैया। हाँ, और अब का बहू को लेकर जरूर आई है। अल्ले मैंने बहू रानी की नहीं हो, देसी घी के लड्डू, देसी आम का अचार डाला। जी भाभी। भैया थोड़े घने घर भी ले जाइयो, कभी रास्ते में निमटा बैठो सारों को। अरे ना, मैंने तो इसके खाने की नहीं हो, पूरी और सब्जी धर दिया टिफिन में, जब भूख लगा जब ही खा लिए। जी भाभी। आराम से जाइए, अब जाओ तुम दोनों, रेलगाड़ी का टाइम निकला जा रहा। जी भैया। भैया, भाभी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। अब की बार जब मैं आऊँगा आपकी बहू रानी को साथ लेके आऊँगा। भैया, आप मेरे से नाराज़ तो नहीं है? मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली। अरे कैसी बात कर रहा पगले, तू मेरा भाई है। मनोज, जा बेटा, बहू रानी इंतजार कर रही होगी तेरा। भैया नमस्ते। भाभी माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भैया मैं एक काम करूँगा, भैया को रेलगाड़ी में बैठा के और सीधा खेत तो पा जाऊँगा। ना, तेरी तबीयत ठीक ना, तू सीधा घर आइए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे 1-2 दिन आराम कर लिए, घर पे रहिए तू। ठीक है, तबीयत ठीक ना, दवाई ववाई लेकर आ जा। छोड़ जाऊँ मैं एक बार। जा। ये शामू पता नहीं कहाँ रह गया, आए ना अब तक। नैना का पिताजी आ गया होगा अब, आज जाके उससे कमल के रिश्ते की बात कर लो। ठीक है, कर लूँगा। अरे राजेंद्र, कैसे बैठा? सोच रहा हूँ, देख रहा तो नसीब को, किसी टाइम पे ये खेत हमारे हुआ करे और आज हम इनमें मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा। अब ये खेत फिर से हमारे हो जाएंगे। विजेंद्र शादी के बाद हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देगा और हमारे खेत के कागज भी वापस कर देगा। हाँ, ठीक कह रहा तू। कल दोपहर लो विजेंद्र आ लेगा, चलेंगे उससे बात करने। यार अगर विजेंद्र ना मानना तो? शुभ शुभ बोल, मानने का क्यों ना? वही तो आया था तेरे घर रिश्ता लेके, उसे तो तेरे घर में रिश्ता करना है। हाँ, यूँ भी तू ठीक कह रहा। चल यार, अब घर को चल रहे हैं, बहुत बार होगी। अरे बेटे भैया, चल चलो जी। ये जगपाल पे 17 महीने हो लिए जी। हाँ हाँ। और जोगिंदर के हो लिए 22 महीने। और इसके हर ज्ञान के तो जी 15 ही दिन रह रहे 3 साल होने में। और हो भी जा 15 दिन, मैं तो चाह ही रहा हूँ या 15 दिन पूरे हो जा किसी ढाल और जमीन लिखवा ली उसकी। मैंने तो एग्रीमेंट ही ऐसा करवा रखा जो 3 साल में पैसे नहीं दिए जमीन मारी। अब तू आड़ू की बता कैसे करता आड़ू बोने को, मैं तो सरसों बोनी चाह रहा था। आड़ू की मैं नू कह रहा था, पिछली बार आड़ू की फसल बहुत बढ़िया हुई थी, तो मैं सोच रहा अब का आड़ू ज्यादा बोएंगे, अब का दाम भी बढ़िया आड़ू के। चल ऐसा कर सोनी ले। साहब राम राम। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। और सुनाओ जी, घर परिवार में सब राजी खुशी? हाँ जी, हमारा तो सब ठीक है। अब ये बताओ, आप लखनऊ गए थे बहनों साहब को देखने,
अब कैसी तबीयत है उनकी? अजी अब तो आराम है, वैसे तो देखो इलाज चल रहा है। अजी ठीक ही हो जाएंगे, ऊपर वाला कृपा करेगा। बस जी ऊपर वाले की भरोसे है बस। अच्छा चौधरी साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी कहो, बिल्कुल कहो। चौधरी साहब, हमारे मनोज ने ना शहर में शादी कर ली और हमें इस बात का पता नहीं था। अब हम ये चाहते हैं कि आप नैना की शादी हमारे कमल से कर दो। आखिर बनेगी नैना तो हमारे घर की बहू ही ना। अरे खड़े हो जाओ। अरे मनोज से मैं इसलिए शादी कर रहा था कि वो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, शहर में रहे, लड़की भी शहर में रहेगी। थारे परिवार को देख कर ना कर रहा था। और थारे छोटे भाई थे उस अद्धे पागल से, अनपढ़ गवार। जाओ निकल जाओ इससे। और सुनो, तुम्हें जो कर्जा दे रखा है ना 4 साल के लिए, 2 महीने का टाइम रह रहा बस। 2 महीने में जो पैसे ना लौटाए ना, सारी जमीन और जेवर मेरे हो जाएंगे। खेत में भी पाना धर दियो, बता रहा हूं थार था। चलो निकल जाता है। हद कर दी भाई इन्होंने तो। इन तक कह दियो मजदूरी भी बंद है आज तक खेत में। कमल बेटा, मुझे एक बाल्टी पानी ला दे। लाया भाभी माँ। भैया कैसे परेशान से लग रहे हो? सामू भैया क्या बात होगी? अंदर आजा, बताता हूँ। अरे यार ऐसा क्या हो गया? दोनों ही दुखी से दिख रहे। हैं आ गए तुम? हो गई रिश्ते की बात? कद का सूझ जा भैया? 2 महीने के भीतर। हैं 2 महीने के भीतर? अरे भाग्यवान, 2 महीने के भीतर विजेंद्र को सारे पैसे देने, और वो भी ब्याह समेत। नहीं तो सारे गहने और सारी जमीन पे विजेंद्र का अधिकार हो जाएगा। हे भगवान। और विजेंद्र ने कमल और नैना के रिश्ते के लिए साफ मना कर दी। अरे वही तो आया था हमारे घर रिश्ता लेके, अब क्या हो गया उसे? वो रिश्ता मनोज के लिए लेकर आया था। उसे लड़का इंजीनियर चाहिए था, वो भी शहर में नौकरी करने वाला। वे कंगन माजी की निशानी है, और मेरे कमल को जमीन बहुत जरूरी है। वो तो पढ़ा लिखा हो तो कर लेगा अपना गुजारा, यूं तो मेरा अनपढ़ है। इसका क्या होगा? कैसे भी करो पैसों का जुगाड़ करके उससे जमीन और कंगन छुटाओ। भेजता हूँ कमल को मनोज के पास। कमल, तू एक काम कर, कल मनोज के पास शहर चला जा और उससे कह कुछ पैसों का इंतजाम करेगा। ठीक है भैया। भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने तो सच्चा प्यार किया है। क्या इस दुनिया में सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं है? क्यों आपने ऐसी बेड़ियां बांध दी है मेरे पैरों में कि मैं चाह कर भी अपना प्यार नहीं पा सकती? नैना क्यों रो रही है? कमल, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? नैना तू चिंता मत करे, हमारे साथ जो भी हो रहा ना सब ठीक हो जाऊंगा। मैं कल शहर जा रहा हूँ भैया के पास कुछ पैसों का इंतजाम करने। पर कमल, अगर तुमने पैसे दे भी दिए तो क्या पापा मान जाएंगे? नैना पहले हम तुम्हारे पिताजी के पैसे दे दें, उसके बाद मैं खुद राजेंद्र भैया को तुम्हारे घर भेज दूंगा तेरे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। और अगर पापा फिर भी नहीं माने तो? नैना भगवान पर भरोसा रख, अगर तेरा मेरा प्यार सच्चा है ना तो तेरे पिताजी जरूर मान जाओगे। कमल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, पर पहले तुम कसम खाओ कि तुम मना नहीं करोगे। ऐसा क्या लेके आई है? पहले तुम कसम तो खाओ। अच्छा चल तेरी कसम।
कमल, ये पैसे मेरे पापा को देकर तुम अपनी ज़मीन और भाभी के कंगन छुड़ा लो। नैना, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। कमल, तुम्हें ये पैसे लेने पड़ेंगे, तुमने वादा किया है मुझसे। नैना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये मेरी नानी ने मुझे दिए थे और कहा था कि जब भी तुझे ज़रूरत पड़े तो तू इस्तेमाल कर लेना। और नैना, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मेरे पे इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कमल, इन पैसों से तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। नैना, क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं हैं? अच्छा कमल, अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नैना, धिक्कार है पप्पू तेरे पे। तो तू क्या खेल खेल लेगा? खेल तो वाह खेल गई अपना। उसकी मदद कर आई वाह, उसे पैसे दे आई और तू कुछ नहीं कर सका। कुछ तो करना पड़ेगा पप्पू। आज बुढ़ा भी ना आया। अब तिजोरी साफ करूंगा मैं और इल्जाम आओगा उस कमल पे। अब आने दे बुढ़ेड़ को। ऐसी ऐसी भर दूंगा उसके दिमाग में, दोनों परिवारों में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, जंग हो जाएगी जंग। और ना मुझे आगे कोई खेल खेलने की जरूरत पड़ेगी। ये बात पप्पू क्यों रो रहा? चोरी होगी चोरी। हैं? चोरी होगी? कहाँ होगी चोरी? घर में। हमारे घर में चोरी? रख, किसकी हिम्मत बढ़ गई जो हमारे घर में चोरी कर ले? वो कमल आया था, चोरी करके ले गया। मेरी भी बहुत दही तोड़ी उसने, मेरी तो पसली भी दुख रही। अब थारे ही पैसे चोरी करके थारा ही कर्जा चुकाने की सोच रहे वे। अच्छा ना, चल मेरे घर। कमल यार, शामू अब तो बिजेंद्र के खेत भी ना बो सकते। घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाएगा यार, कैसे करें? अरे कहाँ रह गया, बाहर को तो आ। समस्या गहरी होगी। ठीक कह रहे हो। जी भैया। अरे तो कल मनोज के पास जाएगा कर। हाँ जी। एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले, रास्ते में तेरे काम आएंगे। हाँ रख ले रख ले। वो भैया से करो चोरी के पैसों पे। क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब? देख रहा पप्पू के भोड़े बन रहे हैं, जैसे कुछ जानते ही ना हो। ये बात होगी चौधरी साहब। चुपचाप मेरे पैसे उल्टे दे दो, ना पुलिस को बुला दो अभी। कमल क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? ये बात अपने इस भाई से पूछ इस चोर से, इसने चोरी करी है ना? कैसी चोरी? कौन से पैसे? इसमें नैना की कोई गलती ना। अगर मैं यहाँ कुछ बोल गया तो बेचारी नैना फंस जाओगी। देख ले, होगी ना बोलते बंद, ना बता रहा ना कुछ भी। कमल, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? कौन से पैसों की बात कर रहे हैं?
बोलता क्यों नहीं? चुपचाप चोरी करे हुए पैसे उल्टे दे दो। कमल, तेरे पास ये पैसे कहां से आए? इसका मतलब तूने चोरी की है? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, चोरी ना करी और तेरे थोड़े चल के आ गए ये पैसे? बोलता क्यों नहीं कमल? कहां से आए ये पैसे? बोल। इस तक बूझ रहा है मेर तबूझ। मैंने देखा अपनी आंखों से चोरी करता हुआ और हमें सपना आया पैसे इसके धोरे हैं। चोरी करी है इसने चोरी। देख राजिंदर, मेरे पैसे मुझे मिल गए हैं। गांव बस्ती की शर्म लिहाज मान के मैं कुछ ना कर रहा हूँ। आगे कोई ऐसी हरकत करी ना, देख लिया अच्छा नहीं होने का। चल रहा पप्पू। चलो मालिक, इन चोरों के घर बसना हमें। मेरा तो वैसे ही दम घुट रहा है इन बेईमानों के यहाँ। क्या जरूरत थी तुझे चोरी करने की? क्यों की तूने चोरी? अरे फिर सौरा था मनोज के पास तुझे पैसे के लिए? भैया मेरा विश्वास तो करो, मैंने नहीं करी चोरी। क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों मार रहे हो तुम इसे? क्या बात होगी? हाँ? मुझे आज तक इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। अरे पूरा गांव राजिंदर के ईमानदारी की कसमें खाता था। आज हंसेगा पूरा गांव मुझ पर। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं पूरे गांव को? मेरा तो ऐसा जी कर रहा कि मैं मर जाऊं। भैया भैया मैंने चोरी ना करी। तू कल शहर जा मनोज के पास और पैसों का इंतजाम करके लाके दे। मुझे विजेंद्र को पैसे देने हैं। भैया मैंने चोरी ना करी। भाभी, मैं भैया से बात करूंगा। रो मत, चुप हो जा। भाभी माँ, सारी चीज की कसम, मैंने चोरी ना करी। मुझे पता है मेरा कमल चोरी कर ही नहीं सकता। तो रो मत, चुप हो जा। चुप हो मेरा बच्चा, चुप हो जा। हम तो बिछड़ गए पंछी रे, दिल के थे प्यारे। सारी रात रोवे गायो छोरा गिण गिण के तारे। धन दौलत के आगे प्यार हमारा छोटा हो गया। आंसू रुकते ना यार मिलन का टोटा हो गया। आंसू रुकते ना यार मिलन का टोटा हो गया। बता कौन समझे आड़े दर्द जुदाई का। किस्सा मिला अंजाम यारा दिल लगाई का। बता कौन समझे आड़े दर्द जुदाई का। किस्सा मिला अंजाम यारा दिल लगाई का। मेरा तो सनम आड़े सब कुछ खो गया। आंसू
कमल, तुझे बता देना चाहिए था कि तुझे पैसे नैना ने दिए हैं। नहीं भाई, नैना ने वो पैसे अपने पिताजी के लाकर मुझे दिए थे, और अगर मैं बता देता ना तो वो लोग नैना के साथ बहुत गलत व्यवहार करते। प्यार भी बड़ी अजीब चीज़ है कमल, वो तेरे लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है और तू उसके लिए। बोले, जब तुझे प्यार होगा ना तुझे भी जब भी पता चलेगी। अरे कमल, ऐसे प्यार से तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा तू नू बता, तू शहर कब तक पहुँच जाएगा? 16 घंटे लगेंगे भाई, 16 घंटे? और खाना पीना? खाना पीना भाभी ने सब मुझे इसमें बांध कर दिया है ना। ये तो अच्छी बात है। कमल, शहर में लुटेरे बहुत होते हैं, तू अपने सामान का और अपना ख्याल रखिए ट्रेन में। अरे भाई तू मेरी चिंता छोड़, पर भाई जब तक मैं ना आऊँ ना तो भैया भाभी के आसपास रहिए भाई। अरे कमल, जैसे तेरे भैया भाभी वैसे मेरे, तू उनकी चिंता मत कर, बस तू आराम से जा। चल भाई, यह बात क्या कहते हैं ना, मेरा बोझ हल्का कर दिया। अरे भाग्यवान, कहाँ है? अरे बाहर निकल, बाहर। अरे हमारा कमल चोर निकला, चोर। अरे चोरी किया है हमारे कमल ने। भाग्यवान कहाँ है? अरे भाग्यवान, तेरा कमल चोर निकला, चोर। अब वो तेरे सारी जमीन वापसी करेगा और चोरी करके तेरे कंगन भी वापस लाएगा, भाग्यवान। अरे तू जश्न मना, जश्न। अरे खुशियां मना, हमारा कमल चोर निकला। विजेंद्र कह रहा है कि कमल ने चोरी करी है। अरे चोरी करी है कमल ने, चोरी। भाग्यवान, तेरा कमल, तेरा कमल। कमल ने चोरी करी। अरे तू खड़ी क्यों है? जश्न मना, खुशियां खुशियां मना, कमल ने चोरी करी है। राजिंदर, राजिंदर, तू पागल हो गया के? राजिंदर, तू दारू पी गया है? तेने आज तक तो दारू नहीं पी, आज तुझे किसने दारू पिला दी? मैं खुशियां मना रहा हूँ। अरे मेरा कमल चोर बन गया, चोर। राजिंदर, ये तू कैसी बात कर रहा है? शामू, मैंने अपने भाई को अपनी औलाद की तरह पाला, उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करी है। अरे फिर वो चोर कैसे बन गया? अरे वो चोर कैसे बन गया? राजिंदर, खुद को संभाल मेरे भाई, खुद को संभाल। हमारा कमल चोरी नहीं कर सकता। अरे उसने चोरी करी है, पैसे निकले हैं उसके पास। मेरे भाई, तू परेशान ना हो, खुद को संभाल मेरे भाई, खुद को संभाल। शांत हो जा, शांत। मैं खाट लेके आऊं। चल मेरे भाई, तू बैठ। अरे भाग्यवान, ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो कमल ने काम की? मेरा दिल कहता है कि हमारे कमल ने चोरी नहीं की। जरूर कोई बात है जो कमल हमसे छुपा रहा है। राम जाने, मैंने तो खूब पूछ ली उससे, कुछ नहीं बता रहा। नुकरा टाइम आने पे सब बता दूंगा। मैंने तो जो कुछ भी किया था अच्छे के लिए किया था ना भगवान।
मुझे क्या पता था मेरे कमल के साथ इतना बुरा हो जाएगा। सारी गलती मेरी है, मेरा ही नसीब खराब है। इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे।